आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 13.1 हल कर रहे हैं, जिसका आज प्रश्न क्रमांक 14 हल करेंगे। प्रश्न कहता है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाले कितनी ईंटों पर पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो टोटल पेंट है उसमें टोटल एरिया कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा, 9.375 मीटर स्क्वायर इतना क्षेत्रफल में पेंट किया जा सकता है। लेकिन इसी पेंट से ईंटों को पेंट करना है जिसकी बीमाएँ दी गई हैं। ठीक है, जिसकी भुजाएँ दी गई है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसको हम मान सकते हैं। लंबाई जो है ईंट की 22.5 सेंटीमीटर, उसके बाद में चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो कितनी ईंट इसमें पेंट हम कर सकते हैं वो इसमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ईंट है, एक ईंट का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे जो ईंट रहेगी वो घनाभाकार रहेगी। ठीक है, तो एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम और टोटल जो एरिया है उससे भाग दे देंगे, तो टोटल ईंट की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। हल क्या दिया गया है कि पेंट किए जाने वाला क्षेत्रफल कितना है, पेंट किए जाने के लिए कुल क्षेत्रफल, पेंट किया जा सकता है कितना क्षेत्रफल है, 9.375 मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, अब यहाँ पे ईंटा की बीमाएँ दी गई हैं जो कि घनाभ की बीमाएँ होगी, क्योंकि ईंटा भी घनाभ के आकार की होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ईंट की लंबाई, लंबाई को हम यहाँ पे L मान लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई को B मान लेते हैं, कितनी जाएगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऊंचाई को H से दर्शाया जाता है, जो कि 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जिससे जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा उसका हम भाग दे देंगे टोटल क्षेत्रफल से। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, इसका सूत्र होता है। लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई हो जाएगा। इसमें मान रख लेंगे 2L का मान कितना है 22.5 हो जाएगा। इससे गुणा कर देना B कितना है 10 हो जाएगा। फिर B कितना है 10 का गुणा, इससे हो जाएगा H मतलब 7.5 से धन H कितना है 7.5, इसका गुणा हो जाएगा इससे L से, L कितना है यहाँ पे 22.5। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले 22.5 का गुणा 10 से करते हैं, तो ये जाएगा इतना और एक संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, धन उसी प्रकार यहाँ पे 750 और एक संख्या के पहले दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव। अब यहाँ पे इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, तो इन दोनों का गुणा करने पर हमको यहाँ पे मिल जाएगा 168.75। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने पर दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, तो इसको हम रफ में प्लस जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कितना है 225.0, फिर है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए 0,
सबसे पहले है यहाँ पे 5, फिर है 7 मतलब 75.0। फिर उसी प्रकार दशमलव नीचे दशमलव, दशमलव के बाद में 7 5 और पहले कितना है 8 6 1। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं, जीरो लगा लेते हैं। 5 का यहाँ पे 5 जाएगा, 7 का 7 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में 5 5 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 7 हो गया 10, 10 6 16, 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो 400 यहाँ पे गुणा में 2 रहेगा, तो 468.75, ठीक है। तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर 5 दूनी 10 का 0 हासिल आए 1, 2 7 14 और 2 16 का 6 हासिल का 1, फिर 2 8 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल का 1, 2 6 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल का 1, 2 4 8 और 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 963.6, ठीक है। 967.6। तो एक ही निकल गई, ईंट का क्षेत्रफल निकल गया, मीटर स्क्वायर में जाएगा। एक ईंट का क्षेत्रफल यहाँ पे निकल चुका है। अब हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेंट किए जाने वाली ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी? ईंटों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी कुल पेंट किए जाने वाला क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल। तो टोटल कितना क्षेत्र पेंट किए जाना है यहाँ पे 9.375 मीटर स्क्वायर। और एक ईंट का हमने अभी निकाला यहाँ पे 937.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकाल चुका है। तो यहाँ पे हम भाग दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब इसको हल करेंगे क्या है हमारा 9.7375 बटे 9 दशमलव, सॉरी दशमलव यहाँ पे नहीं है, 9375.5। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 9375 गुणा, अब यहाँ पे दशमलव का 1 जाएगा, दशमलव के बाद में संख्या कितनी 1 है तो 1 0 यहाँ पे जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे 9375 बचेगा। अब इसका हमने दशमलव हटाया तो दशमलव का 1 नीचे जाएगा और 1 2 3 संख्या का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 3 जीरो यहाँ पे जाएंगे। तो ये दोनों कट जाएगा नीचे से, 1 0 से 1 0 भी कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे टोटल 100। तो जो ईंट की संख्या है वो कितनी जाएगी 100। ईंटों की संख्या 100 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट अपना चाहें तो यहाँ से लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद।